हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जो पीछे के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। जब एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था अभी 2022-23 में, उन एग्जाम में हम जो अभी शिफ्ट हुई थी 75 की समथिंग, उन शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और बाकी क्वेश्चन में कोई कुछ देर का नहीं है। अगर क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगता, छोटा सा क्वेश्चन लगता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे आपकी है तैयारी और मजबूत हो जाएगी, जिससे आपका स्कोर है और अच्छा बनेगा। और साथ साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ा करो आप। जो रीजनिंग का है, रीजनिंग के लिए हम करेंगे आपके दीपावली के बाद में। जब अपने दीपावली है 13 तारीख को है और 13 तारीख 15 तारीख से जब हमारा वापस स्टार्ट होगा सेटअप, तब हम 15 तारीख के समथिंग आपको रीजनिंग के लिए भी कुछ क्लासें लगा देंगे आपके। तो कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। तब तक आप जीके जीएस पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो और कोई आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 14 की हम बात करेंगे और सेट 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो आज है हमारी 7 शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज 14 नंबर सेट की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि एक शंकु के आधार का जो व्यास है वो कितना है भाई, व्यास तथा तिर्यक उनसे क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो शंकु है और शंकु का जो व्यास है, शंकु का व्यास कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई बोल रहे हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, जो एल है वो हमारे पास कितनी है भाई, जो एल दे रखी है वो हमारे 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों आपको शंकु का क्या निकालना है भाई, अगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है भाई, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, कई बार लिखा दिया फॉर्मूला आपको, क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो पाई का मान क्या है, पाई में हमें निकालना है। तो पाई रह जाएगा, जो आर है त्रिज्या कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और एल है जो तिर्यक ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो आर है वो ऐड कर दो, 10 से ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो पाई गुना 10 और अंदर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है 150 पाई सेंटीमीटर इसको है वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं दे रहेगा क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर प्लस एल होता है। तो इसके अंदर मान रख दो आप, तो मान रखोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है जो क्या दे रहा है, 3 से 1/4 माइनस 4/5 ऑफ है 5/6 और बटा में 4 से 1/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 से 1/5 है। ये हमारे पास क्या है भाई, 21 से 1/5 है। ठीक है, और माइनस में 1 से 2/3 ऑफ 1 से 1/2। आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मेट इसका लिख दिया है, चाहो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको करो क्या आ जाए भाई, 4 को 3 से करो 12 और 1 क्या आ जाए भाई 13/4 आ जाएगा। और माइनस का माइनस 4/5 आ जाएगा और गुणा भाई और का मतलब गुणा होता है और 5/6 आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट इसको सोल्व कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 को 5 से किया तो 20 आ जाएगा और 6 को 5 से किया तो 30 आ जाएगा। नीचे क्या बता रहा है, 4 को 3 से तो 12 आ जाएगा, 12 और 1 क्या आ जाएगा 13 और 13 बटा क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और भाग है तो उल्टा कर दो, इसको 5/1 कर दो और माइनस क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 3/10 आ जाएगा। और प्लस 21 को 5 से करो तो 105 आ गया, 21 5 105 होता है, 105 और 1 क्या होता है 106 हो जाएगा। और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और माइनस कर दो और 3 को 1 से करो तो 3 आ गया, 3 और 2 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा। और गुणा कर दो, 2 को 1 से करो तो 2 हो गया और 1 करोगे 3/2 हो गया। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ भाई, गुणा कर देता हूँ। अब देखो भाई ऊपर क्या बच रहा है भाई 30 बच रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा भाई 120 लेस से आ जाएगा। ठीक है, 120 लेस से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा भाई 30 भाई 4 का भाग है वो 120 में 4 का भाग कितनी बार 30 बार जा रहा है। और 30 को 13 से गुणा करो तो कितना भाई 390 आ जाएंगे। और माइनस क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 30 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है और 4 को 20 से करो तो 80 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 13 को 5 से करो तो कितना होता है 65 होता है। ठीक है, 13 को 5 से करो तो 65 होता है। ठीक है, और बटा 3 आ जाएगा। और माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 10 से एलसीएम ले लो, तो 10 से एलसीएम ले लो तो हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाता है 3 आ जाएगा। और 106 का डबल क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 212 हो जाएगा।
ठीक है। तो इधर क्या बच गया हमारे पास माइनस में 500 3 से करो तो 15 आ जाएगा, और 3 को 2 से करो तो 6 आ जाएगा, 15/6 आ जाएगा। तो ऊपर बचा हमारे पास क्या बचा भाई, 390 में से 80 गया तो हमारे पास कितना बचा, 310 बचा। ऊपर क्या बचेगा भाई, 310 बचेगा, और नीचे क्या बचा, 120 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इधर क्या बचेगा भाई, देखो 65/3 और 212 और 3 कितना हो जाएगा भाई, देखो 65/3 माइनस 212 और 3 215 हो जाएंगे। ठीक है, और बटा में 10 लग जाएंगे, और जो इधर है माइनस के कितना है भाई, 15/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 310/120 आ रहा है। ठीक है, 310/120 आ रहा है। अब देखो, अब जो हमारे पास ये क्या बच रहा है भाई, 3 और 10 बच रहा है, तो 30 एलसीएम ले लो इनका। 30 एलसीएम लो तो हमारे पास क्या जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा भाई, देखो 3 10 बचा, और 10 को भाई 3 का भाग है 30 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। 10 को 65 से गुणा करो तो कितना है, 650 आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस का माइनस लग जाए, 10 से 3 बार जा रहा है, और 3 को आप करोगे 215 से कितना हो गया भाई, 2 को 3 से करो तो 600, और 600 कितना हो गया भाई, 645 हो गया। कितना हो गया भाई, 645 हो गया। ठीक है, और जो माइनस बचेगा हमारे पास कितना है भाई, 15/6 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई, ऊपर देखो, ऊपर 310/120 बच रहा है, और जो नीचे बच रहा है, नीचे हमारे पास कितना बचा है, 5/30 बचता है। और 5 का हम देखो 5/30 देखो 650 में से 45 किया तो हमारे पास क्या 5 बचे, और 5/30 को करो तो हम कितना 1/6 आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे हमारे पास 1/6 आ जाएंगे, और जो इधर चल रहा है 15/6 चल रहा है हमारे पास। कितना चल रहा है, 15/6 चल रहा है, और 0 से 0 चला जाएगा तो हमारे पास कितना 31/12 बचा, और नीचे क्या बचा भाई, 1/6 बचा है। तो हमारे पास इसको अब आप सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास देखो 31/12 गुणा 6/1 माइनस 15/6 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो इसको ऊपर लिया है मैंने तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, 31 को देखो 6 से 12 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 31/2 माइनस 15/6 बच गया। तो इनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास है, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 बजे क्या आ जाएगा हमारे पास है, एलसीएम आएगा नहीं आ जाएगा, देखो 2 और 6 का क्या आ जाएगा भाई, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और 3 को 31 से करो तो कितना आ जाएगा भाई, 3 और 3 93 आ जाएंगे, और 6 से 6 कट गया तो -15 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे तो कितना आ जाएंगे, देखो 93 में से 10 गए तो हमारे पास 83 में से 5 गए तो 78/6 आ जाएंगे। और जो 6 का भाग है वो कितनी बार जा रहा है भाई, 78 में कितनी बार जा रहा है, देखो 6 एक बार जा रहा है, पीछे 18 बच गया, और 6 3 18। तो हमारे इसको आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 13 आंसर आ जाएंगे। तो 13 आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा लेंथी पड़ रहा है आपके, और जबकि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो भी बड़ा देगा आपको घबराना नहीं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, आप करते जाओ अपने आप सोल्व होता जाएगा। ठीक है, हमने जैसे जैसे किया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार करो नोट, देखो क्या दे रखा है, किसने गुणा भागी करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना और समझ में आ जाएगा। तो 13 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। आगे देखो दोस्तों, ये नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 280 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की क्या देती है भाई, छूट देती है। ठीक है, तो देखो भाई प्रश्न अनुसार देखो, ठीक है प्रश्न अनुसार कितने का अंकित मूल्य है भाई, 280 रुपये का अंकित मूल्य, और 20% की छूट देता है 80/100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 चले जाएगा, और 28 को 8 0 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 के बाद 8 बार बोलोगे तो हमारे पास 224 आ जाएगा। ठीक है, आपकी पार्ट है आपके आना चाहिए। ठीक है, तो 224 आ जाएंगे। कितनी बार, 28 को 8 बार बोलोगे तो 28 8 224 होता है। आगे देखो, आगे क्या बोला, तथा नगद भुगतान पर 14 रुपये की अतिरिक्त छूट देती है। तो क्या देते हैं भाई, 224 रुपये आगे, और 100 बोला 14 रुपये की अतिरिक्त छूट देती है। तो माइनस क्या कर दोगे भाई, हमारे पास 14 कर दोगे इसे। ठीक है, तो हमारे पास इससे -14 करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएंगे, देखो 210 आ जाइए भाई, 210 आएंगे नहीं, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1 आ गया, और 2 का 210 आ गए। अब बोल रहा है तो नकद भुगतान करने वाले समतुल्य छूट कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना भाई, समतुल्य छूट कितनी होगी। ठीक है, तो 280 रुपये की वस्तु थी। ठीक है, 280 रुपये की वस्तु थी, अब जो हो गई वो कितने की हो गई, 210 रुपये की हो गई है। तो कितना अधिक है भाई, 70 अधिक है ना भाई, 280 से 210 कितना अधिक है, 70 अधिक है। किस पे अधिक है भाई, 280 पे है। ठीक है, तो गुणा 100 कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। A0 से A0 चला गया। ठीक है भाई, ये 0 है, A0 से A0 चला गया। ठीक है, और 7 का पार्ट है वो 28 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, और तो हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास 100/4 बच गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएंगे, 25% आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 280 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु है, 20% की छूट देती है। तो हमें क्या आ गई, 80/100 224 आ गए, और बोल रहा है 14 रुपये की अतिरिक्त छूट देता है, तो 210 आ गई।
तो 280 रुपये की वस्तु है 210 में बेच रहा है, तो हमारे पास कितने का जो है अंतर है वो कितने 270 का है, तो 70/280 इंटू 100 करो तो हमारे पास 25% आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2.8 0.14 तथा 3.5 का है, वो हमें चतुर्थ अनुपाती याद करना है। मैंने इस क्वेश्चन आपको लाखों करोड़ों बार करवा दिया है, ठीक है। चाहो तो आप खुद कर सकते हो, दूसरा भी खुद कर सकते थे, एक बार खुद करके ट्राई करो, अगर नहीं फिर नहीं आता तो फिर यहाँ पे देख लिया करो। क्या बोल रहा है 2.8 है 0.14 है, 2.8 है 0.14 है, और कितनी है भाई एक 3.5 है, एक है हमारे पास 3.5 है। इसका हमें क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, हमारा पॉइंट को देख रहे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो देखो 2.8 0.14 और 3 मैं देखो इसको माना था अनुपात और 3.5, और इसको चतुर्थ अनुपाती क्या चौथी संख्या क्या मान लेता हूँ भाई, मैं x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया है भाई, क्या बताया 2/8 और पहली संख्या बटा दूसरी संख्या कर दिया करो, 0.14 कर दो, और बराबर में पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई, इसको गुणा कर दो तो क्या आ जाए भाई 2.8 गुणा x आ जाएगा, और इधर आएगा हमारे पास 3.5 गुणा 0.14 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गए, तो हमारे पास क्या बटा भाई, देखो 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, और 7 का भाग 5 बार जा रहा है, ठीक है। और इसको हटा के नीचे 100 लगा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई देखो, और 4 का भाग 2 का भाग कितनी बार है, 2 बार जा रहा है, 2 का भाग 7 बार जा रहा है, तो इधर क्या बचा हमारे पास 2x बचा, और उधर क्या बचा भाई 5 को 7 से करो तो 35 आ गया, और बटा में क्या बचा भाई 100 बच गया, ठीक है। जो x है वो हमारे पास देखो 2x को 100 से करोगे तो हमारे पास कितना है 200x आ जाएगी, ठीक है भाई। देखो तिरछा गुणा हो जाएगा, नहीं 1 बटा में रखूँगा तो तिरछा गुणा हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 200x बराबर 35, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 35/200 आ जाएंगे, ठीक है। और 200 का भाग दोगे 35 में, तो इसको काट दो, 5 से काट दो 7 बार जा रहा है, और 5 से कितनी बार जा रहा है देखो 35 है, 5 से 7 बार जा रहा है, और 5 से 40 बार जा रहा है। तो जो x 7 में देखो 40 का भाग कितनी बार जा रहा है देखो 0 लगा दो, फिर ऊपर 0 लगा दो तो पॉइंट, और 0 से 0 निकल गया। फिर 4 का भाग है वो 7 में कितनी बार जा रहा है भाई 1 बार जा रहा है, ठीक है। फिर कितने रह गए 30 रह गए, तो 7 चौके 28 रह गए, ठीक है। तो फिर से 2 रह गए, और 20 5 चौके 20, तो हमारे पास कितना आंसर रहेगा 0.75 है, वो किसका मान आएगा भाई x का मान आएगा। तो इन संख्या का है वो चतुर्थ अनुपात कितना ले जाए भाई 0.175, हमारे पास क्या आ जाए भाई दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को देख रहे आपको घबराना नहीं है, पॉइंट से पॉइंट निकाल दो यहाँ पे, और जो जिसके नहीं निकल रहा है उसके 2 0 लगा दो नीचे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाए 0.175 आंसर आ जाएंगे। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 21 से 38 है और 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाई जाए कि दी गई संख्या है वो क्या हो जाए भाई हमारे पास समानुपाती हो जाए। तो संख्या क्या क्या दे रखी भाई 21 दे रखी है, ठीक है, 21 दे रखी है, 38 दे रखी है, और 55 दे रखी है, और हमारा 106 दे रखी है, और 106 दे रखी है। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले बार वाली संख्या को गुणा कर दो। पहले क्या करोगे भाई बार वाली संख्या को गुणा करो, तो 21 को 106 से गुणा करोगे तो कितना होता है भाई 106 को 21 से करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 21 का 6 226 और 2 कितना हो जाएंगे 2226 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2226 हो जाएंगे, ठीक है। और जो अंदर वाली संख्या है 38 और 55 है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना है देखो 38 को 5 से करें 8 5 40 और 9 5 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2090 आ जाएंगे भाई। 38 को 55 से किया तो हमारे पास कितना आ गया भाई 2090 आ गए, ठीक। और 21 को 106 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 2226 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से ये माइनस का जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कटा दो, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी दिख रही है भाई हमारे पास 2226 दिख रही है। इनमें से ये 2090 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 6 आ जाएगा, और 12 में से 9 गया तो हमारे पास 3 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो हमारे पास कितना है 136 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, जो जिसको हमने बाहर वाली संख्या को गुणा किया उनको दोनों को ऐड कर दो, तो देखो 106 प्लस 21 को ऐड करो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे देखो कितने हो गए देखो 2 और 7 127 हो जाएंगे, ठीक है भाई। देखो 106 में 21 जोड़ोगे तो 127 हो जाएंगे। फिर क्या है अंदर वाली संख्या इनको दोनों को ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी 38 प्लस 55 को दोनों को ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी देखो 8 5 13 आ जाएगा, और कितना 5 3 8 1 9 93 हो जाएगा। तो हमें फिर क्या करना है भाई इनको दोनों को माइनस कर देना है, इनको क्या करना है भाई माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 7 में से 3 गए तो पीछे 4 बच गए, और 9 में से 12 में से 9 गए तो हमारे पास 3 बच गए, तो हमारे पास कितना है भाई 34 आ गया। अब क्या करना है जो गुणा किया वो संख्या आई, और जो हमने जोड़ बाकी की और जो संख्या आई उसका हमें भाग दे देना है। तो कितनी आ रही है भाई 136 आ रही है, और उसमें हमें क्या दे देना है भाई 34 का भाग दे देना। तो कितनी बार जा रहा है भाई देखो 34 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई देखो 6 कितने में आ रहा है भाई देखो 4 चौके 16 4 बार जा रहा है भाई,
देखो 4 चौके 16 आ रहा है, पीछे एक ए लगे, 4 3 12 और एक 13, तो 4 बार भाग जा रहा है। तो हमारे पास 136 में 34 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 4 आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो दी गई संख्या समानुपाती हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 4 की समानुपाती हो जाए। तो 4 हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको तो बाहर वाली संख्या गुणा कर दो, अंदर वाली गुणा कर दो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। फिर क्या करोगे, बाहर वाले दोनों को ऐड कर दो, अंदर वाली ऐड कर दो और माइनस कर दो, जो आएगा उसका भाग इसमें दे दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहे हैं 10,000 रुपये की कोई राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। ठीक है भाई, जो राशि है तो मूलधन है वो हमारे पास कितना है भाई, 10,000 रुपये है जो राशि है भाई। तो ध्यान रखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखने, जब भी 4 वर्षों को दे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको घबराना नहीं कि भाई 4 वर्षों को दे दिया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इतने की राशि है भाई, 10,000 रुपये की राशि है। और तो टाइम दे रखा वो कितना है भाई, 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 10% दे रखी है। 10% दे रखी है, नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/10 लिख सकते हो। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार वापस छोड़ो, 10,000 रुपये की वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। हमें क्या करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो 10 से 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 से 11 क्या बोल रहा है, 4 वर्ष का निकालना है। तो हमारे पास क्या निकालना है, 4 वर्ष का निकालना, 10 से 11 हो जाएगा और 10 से 11 हो जाएगा और जो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो इनको गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, ये तो 10,000 आ जाएगा, ये तो 10,000 आ जाएगा। और ये जो आ जाएगा कितने आ जाएगा भाई, हमारे पास है 14,641 आ जाएगा। भाई देखो ये कितना है, 11 को 11 से करो 121 आ जाएगा और 121 को 121 से करोगे तो हमारे पास कितना है, 14,641 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करके देख लेना, हमारे पास कितना है, 14,641 आ गया है। ठीक है, तो राशि 10,000 रुपये की राशि थी हमारे पास थी, तो कितने की हो रही है भाई, 14,641, कितना ज़्यादा हो रही है भाई, 4,641 ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास 4,641 रुपये है, हमारे पास क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपके सी आ गया। ठीक है, तो 4,641 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया है। ठीक है, घबराने कोई आवश्यकता नहीं, 4 वर्षों को पूछो, 10 वर्षों को पूछो, कोई सा भी पूछ लो, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा देके या छोटा देके घबराओ मत, जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है, आगे देखो प्यारे दोस्तों, साधारण क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। जो एक सिपाही साहब है, ठीक है, जो पुलिस साहब है, वो कितने 300 मीटर की दूरी से देखता है। कौन देखता है भाई, पुलिस से। तो सिपाही है वो किसको देखता है भाई, चोर को देखता है। सिपाही और चोर है, इससे भी मैंने क्वेश्चन आपको करोड़ों बार करवा दिया है। ठीक है, तो चाहो तो आप खुद कर सकते हो, एक बार खुद करके देखना, फिर नहीं हो रहा तो फिर आप देख लेना। ठीक है, आगे बोल रहा है, दूरी से देखता है और चोर भागना शुरू करता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर भाग रहा है आगे और सिपाही साहब है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। बोल रहा चोर और सिपाही वो क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चोर की स्पीड है वो कितनी है भाई दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो सिपाही साहब है उसकी हमेशा ज़्यादा ही होती है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, तो 4 से दौड़ते हैं तो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, 12 मिनट के बाद की दूरी निकालनी है। तो देखो भाई, जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आए तो कितने का अंतर है, दोनों के बीच के दूरी का कितना अंतर है, 1 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बोला प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। जबकि ये कितना बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि 12 मिनट की बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 12 मिनट के बाद की दूरी निकालो, तो 12 से गुणा कर दो, 12 मिनट से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12 को 60 से करो तो 5 बार जा रहा है, और 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 200 आ गया। तो कितना मीटर आ गया भाई, 200 मीटर आ गया। अगर क्या बोल रहा है कि 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी कितनी है भाई, देखो 12 मिनट के बाद की दूरी, 12 मिनट के बाद की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 12 मिनट है, उसके बाद की दूरी क्या, कुल दूरी कितनी है भाई, 300 है। ठीक है, और जो अभी दूरी है ये हमारे पास कितनी है, 200 मीटर है ये, तो 200 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई दोस्तों, आपके ए आ जाएगा। 200 मीटर आंसर नहीं आएगा, जबकि आपका आंसर कौन सा है, 100 मीटर आंसर आएगा। कहीं 200 करके आप गलत मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में 200 भी दे रखा है, तो आपके खोटा हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन पूछ रखे, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपने आराम से हो जाएगा। मेरे से डरो मत, आप आनंद लेके मस्त पढ़ो। ठीक है, आगे देखो।
आगे देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव है और में एक जो उम्मीदवार था नेताजी थे उनको कितने मत मिले भाई, 55% मत मिले। ठीक है, कुल मतों में 2% मत थे वो अवैध घोषित कर दिए। जो कुल मत मिले थे उनमें से 2% मत थे वो क्या कर दिए दोस्तों, अवैध घोषित कर दिए। तो यदि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या थी वो कितनी थी भाई, 1,04,000 थी। तो कुल मतदाता थे वो कितने थे भाई, कुल मतदाता, ठीक है, तो कुल मतदाता थे वो कितने थे भाई, 1,04,000 थे। तो ठीक है, हम कैसे करेंगे देखो प्रश्न अनुसार, देखो विधानसभा चुनाव आ गए हैं आपके भी, तो आप भी मत करना, अवश्य करना। ठीक है, मत आपको सबको देना है, वो भी क्या देना है भाई, वैध देना है, अवैध मत दे देना। ठीक है, तो वैध मत देना है और विधानसभा चुनाव आ गया है। ठीक है, तो अच्छे नेता को आपको चुनना है। क्या वोटर है भाई, 1,04,000 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है भाई आगे, 2% मत क्या कर दिए भाई जिसने, अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, तो 2% अवैध हो गए तो 90 शॉर्ट है टोटल, तो 2% अवैध हो गए तो हमारे पास कितने बचे, 98 बटा क्या हो गए हमारे पास 100 हो गए। आगे बोल रहा है 55% मत कुल वैध मतों के 55% मत है वो मिले, तो कुल का 55% मतलब 55 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई क्या बोल रहा है, 1,04,000, तो इसको काटा पीटी कर दो भाई, 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखो 5 से 11 बार और 5 से 2 बार जा रहा है, और 2 से जा रहा है भाई हमारे पास ये कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 5 से और 2 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया भाई, देखो 52 गुणा 98 गुणा 11 आ गया। ठीक है, तो 52 गुणा 98 गुणा 11 आ गया। तो इसको गुणा करो, हमारे पास कितना आ गया, 56 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 56,056 आंसर आ जाएंगे हमारे पास, कितना आंसर आ जाएंगे 56,056 है, जो कुल है वो मतलब कितने आएंगे 56,056 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, कुल मत है वो कितने पड़े भाई, 56,056 मत पड़े। ठीक है, जो कुल मत पड़े, वैध मतों कुल मत कितने पड़े, 56,056 मत पड़े। ठीक है, तो देखो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, जो वार्षिक दर है दोस्तों, जो दर है वो कितनी है भाई दोस्तों, 5% है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज से जो टाइम दे रखा वो कितना है भाई दोस्तों, टाइम दे रखा वो कितना है भाई दोस्तों, 3 वर्ष का है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, CI तथा SI का अंतर निकालना है, और वो भी कितने साल का निकालना है भाई दोस्तों, 3 साल का। कितने साल का पूछ रहा है भाई, 3 साल का निकालना है। जब भी मैंने दोस्तों ऐसे आपको फॉर्मूला दिखा रखा है, बता रखा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है भाई, PR स्क्वायर और 300 प्लस R हो जाएगा, 300 प्लस R हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 300 प्लस R हो जाएगा, और बटा में है वो कितना हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा। जब भी ऐसी क्वेश्चन 3 साल का पूछ ले आपको तो हमें क्या करना है, PR स्क्वायर 300 प्लस R का बटा 100 का क्यूब करना है। ठीक है, जो P दे रखा वो हमें निकालना है, तो P गुणा जो R है वो R कितना है, दर कितनी है 5% है, तो 5 गुणा 5 हो जाएगी, और 300 और प्लस R कितना है 5 है। ठीक है, और नीचे किया जाएगा हमें पास 100 गुणा 100 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 5 गुणा P गुणा 25 और गुणा कितने हो जाएंगे भाई देखो 305 हो जाएंगे। ठीक है, और बटा में क्या बचा भाई 100 गुणा 100। ठीक है, आप करोगे तो हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी, 16,000 की राशि आ जाएगी। कितनी राशि आ जाएगी दोस्तों, 16,000 की राशि आ जाएगी, 16,000 रुपये की जो राशि है वो हमारे पास P बराबर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16,000 रुपये की राशि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन आराम से करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, PR स्क्वायर 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब, 3 साल के लिए दे रखा है तो हमें यह निकालना है। आपको मैंने बता रखा है, फॉर्मूला लिखा रखा है, इसमें मार रहे हो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आगे देखो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, तो जो उसकी आय है और उसका आय है उसका खर्च कितना करता है भाई, ये हमें लिखना है आय खर्च और बचत। मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा रखा है आपको काफी बार। अगर 100 उसकी आय थी कितनी, 100 उसकी आय थी तो कितना खर्च करता है भाई, 60% खर्च करता है, तो कितना करता है भाई 100 का 60% खर्च करता है, तो पीछे कितनी बचत कितनी बची भाई 40 बच गई। आगे बोल रहा है कि 15 उसकी आय में 15% की वृद्धि करने से, जो आय है उसकी आय में 15% की वृद्धि कर दो, तो 100 का 15% निकालोगे, देखो 100 का 15% निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आय कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और जो बचत खर्च से दे रखा है उसमें बोल रहा है 5% बढ़ा देता है, जो खर्च है वो कितना बढ़ा देता है भाई 5% बढ़ा देता है, और जो 60 का 5% निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास से 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो 5 का भाग 20 में कितने, 100 में 20 बार जा रहा है, और 20 का भाग 60 में 3 बार जा रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया भाई 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जो बचत बचेगी वो कितनी बचेगी, देखो आय 15 है, खर्च 3 हो गया, 15 की टोटल आय थी, उसमें से खर्च 3 हो गए, तो टोटल बाद में कितने बचे भाई हमारे पास, बचत कितनी बची भाई 12 बच गए, नहीं बच गए, और जो 12 की राशि है वो किसके बराबर है, बटा गए 40 के, और गुणा में 100 लगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर
आ जाएगा। 4 से 3 बार तो 30% हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोल देते हैं वैसे वैसे आप करते जाओ, क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कतें आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और जो बाकी बातें वो हमें कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।